पूल के अंदर एक बहुत क्यूट सा पपी गिर गया है और वो ना बहुत सैड आवाज निकाल रहा है। सैड का? ये तो फनी आवाज है। जब ना तुम गिरोगे तब बात करना। बोल कहीं का। मेरा छोटा भाई, मैं उससे अकेला नहीं छोड़ सकता। भैया, विमान, विमान, अगरबत्ती लगा दूं, थोड़ा सा मीठा दलिया बना दूं, रोटी रखी, सब्जी रखी, दूध ला दें। विमान, तुम ठीक हो ना? हाँ, बस पिकनिक के लिए नए कपड़े खराब हो गए। अदरवाइज आई एम फाइन। देबू, कुछ सीखो अपने भाई से। तुमने मेरी डॉग को गटर में गिरा दिया और इसने उसे गटर से बचा लिया। बट अनन्या दीदी, देबू भैया ने मुझे सिखाया कि लाइफ हर किसी की इम्पोर्टेंट होती है। क्यों चंटू, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, ऑफ कोर्स, मैंने तो तुम्हें इंस्पायर किया था गटर में कूदने के लिए। ओ रियली चंटू? थैंक यू विवान। विमान, हम लेट हो जाएंगे पिकनिक के लिए। छल्ला बेरी बूरे वतन माहिरा दूरे वे गल सुन छलिया कामा वे मामा ठंडिया छावा। मेरा मजाक उड़ाना ठीक है, लेकिन खुद को गधा बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ, और साबित करने के लिए लाख भी मारी है मुझे। सही है, तो निकम्मा निठल्ला नालायक। ये गांव वाले मौज मस्ती करते हैं लेकिन काम भी करते हैं, लेकिन तेरा काम सिर्फ मौज मस्ती का रह गया। और तेरे को कब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा? अच्छा फटे, सारा दिन बेशर्मों की तरह खाता रहता है, पैसा खाता रहता है। और कमा के दिखा तो जानू मैं, नौकरी तो करके दिखा। और मेरी बात सुनता नहीं सुनता। अरे बात तेरे सब बताऊं, ये तमेले की सफाई का काम भी तो अच्छी तरह कर लेना, तो मेरी रात दिवाली हो जाएगी। हाँ, बाबूजी कह रहे थे कि मैं सारा दिन खाता रहता हूँ। तू ही बता, मैं क्या सारा दिन खाता रहता हूँ? नहीं पुत्र, तू सारा दिन कहाँ खाता रहता है? माँ तेरी आँख फड़क रही है, तू झूठ बोल रही है माँ। तेरी भी आंखें फड़फड़ा रही है। बाबूजी के पैसे मैंने गांव के भलाई के लिए लिए। क्या बोलना माँ? आज पहली बार बाबूजी ने मुझे नौकरी का ताना दिया। अरे गुस्से में कह दिया होगा। ना 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 नहीं माँ, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, इधर देखना। माँ, मैं कसम खा के बोलता हूँ कि आज के बाद नौकरी जरूर करूंगा, देखना।
मैं भूल गया था यार, आज मेरी बेटी के स्कूल में एडमिशन का आखिरी दिन है और आज ही मेयर साहब आ रहे हैं यहाँ अफ्रीका वाले शेर के स्वागत समारोह में। प्लीज मेरी मदद कर दे यार प्लीज। मैं कर दूंगा यार, दोस्तों के लिए कुछ भी। बोल करना क्या है? तो मेरी जगह पे बस अफ्रीका वाले शेर की रखवाली कर ले। शेर भाजी आपके पास 2 मिनट है, आपको कोई मिलना चाहता है। सिंह शेर शेर सिंह कौन है? बस आया 15 मिनट में, 15 मिनट चाहिए मैं। हाँ मेरे और बाकी के लोग इसके स्वागत समारोह में आ रहे होंगे, तो संभाल लेना बस आया यार 15 मिनट में। दरवाजा खोलो। मुफासा कहाँ गया? मुफासा सत श्री अकाल जी, वेलकम। आओ मुफासा। शेरों की इस धरती पर खास अफ्रीका से आपके लिए एक ऐसा शेर लेकर आए हैं जिसे देखकर आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। मेरे साथ एक मिनट, सॉरी। तालियां तालियां। शेर अफ्रीका से पैदल चल के आया, बड़ा जलील शेर लग रहा है। ये शेर जब दहाड़ता है ना तो 5-5 किलोमीटर दूर घरों में लोगों के हाथों से बर्तन गिर जाते हैं, कप-कपी छूट जाती है। सिक्योरिटी एक बार इसे दहाड़ कर दिखवा मेरे लोगों से। सिक्योरिटी एक बार कहो ना इसे दहाड़ने को। इसे हाँ कहो। ये तो कुत्ता है। ये तो कुत्ता है। इधर आओ, तुम्हें इसी पिंजरे में डालूंगा मैं। हटाओ कैमरे, क्या कर रहे हो? किसने बुलाया है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, करूंगा तुम्हें मैं। किसी कुत्ते से कटवाऊंगा तुम्हें, तेरे पेट में इंजेक्शन लगेगा। अरे ये शेर वापस किया, ड्राइंग चाहिए मुझे वापस। और बढ़ाओ कि जिस बंदे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश कर रहे हो ਉਹ इस वक्त ਗੱਡੀ चला रहे हैं। कृपा करके अगले महीने फोन करें। बोलो। इतना भी काम करने को बोला था, वो भी नहीं कर सका तू। इसमें मेरी गलती नहीं है, पिंजरे का दरवाजा तू खुला छोड़ गया था। पक्की हो गया यार। तू कुछ भी कर, शेर को ढूंढ और मेरे साहब के सामने भेज। मैं कहाँ से ढूंढूं शेर को अब? वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन मेरी भी तो नौकरी जा रही है। चलते यार, कितने लोग आएंगे मुझे। मेरी बात और फोन रख दिया। ये पहला शेर होगा जिसकी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। तब पता नहीं केड़ा केड़ा रीमिक्स चल रहा है। शेर बनाकर जनता के सामने पेश कर दिया। ये भोली वाली जनता को गुमराह करना नहीं तो और क्या है। मेयर साहब देश जानना चाहता है। मेयर साहब ये बताइए कि अब शेर को ढूंढने के लिए भी क्या आप कमेटी बिठाएंगे? बोलिए। हेलो मेयर साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चेतावनी दी थी ना कि शेर के बगैर यहाँ अपनी ये मनहूस शक्ल लेके मत आना। सर मैं लेके आया हूँ ना,
क्या लेके आए हो? शेर साहब आइए आइए मुफासा जी आइए। यार आप टेबल पे चढ़ गए डर के। आप डरिए मत, ये बहुत ही पालतू शेर है जी। मैं भी पहले डरा था। लेके आए हो मेरे बाप। आप तो सुनिए, देखिए 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 आपसे कितना प्यार कर रहा है। देखिए सर माफी भी मांग रहा है। मुझे देख रहा है यार। सरकार मेहरबानी करके मेरे दोस्त को नौकरी से मत नहीं निकालूंगा, अपनी नौकरी दे दूँ, मेयर बना दूंगा। सर मजाक मत करिए सर। मेरे साथ रख लीजिए अपना शेर सर। अरे आप लोग भी ना मेयर साहब शेर को यार निकला। मेयर साहब आप रखिए। कौन मेरी सॉन्ग हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। सर आप मेरी बात सुनिए। मैं भी पहले डर गया था सर। बेहोश हो गए, मैं चले। मैं बांध के जा रहा हूँ, आप रख लो अपनी अमानत। अच्छा जी मैं चले। मेरा क्या सुन रहा है? ये इंसान कितना चिल्लाते हैं यार। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। और तो चुपचाप खाना। हाँ वही काम रह गया है अब। हमारी छाती चौड़ी नहीं कर सकता था तो कम से कम नाक तो मत कटवा। तू तो घर में भी बाहर निकलने लायक नहीं है। हार्ब्रेक, आप तरफदारी मत करना इसकी। चल चल अपने कमरे में चल, और आज पूरा दिन तुझे मैं खाना नहीं दूंगी। ये नाटक उसके सामने करना जो तुम दोनों को जानता ना हो। आज तक कोई भी काम पूरा किया है तूने? पढ़ाई आधी छोड़, खेतों का काम आधा छोड़ दिया, नौकरी आधी छोड़, लेकिन घर अब पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा, समझे? सही कहा आपने। दोबारा ऐसी गलती की ना तो घर छोड़ना ही पड़ेगा। दोबारा नहीं, अभी। ये क्या कह रहे हैं आप? तेरे सामने अब दो ही रास्ते हैं। या तो गोवा मेरे दोस्त के यहाँ ढंग की नौकरी कर ले, नहीं तो नवजोत की लड़की की पीढ़ी से शादी कर ले, समझे? हाँ। जिस लड़की के साथ कुश्ती करनी चाहिए उसके साथ शादी करवाने, इसमें दो रास्ते कहाँ हैं? हाँ? तू रो क्यों रही है? तो क्या अपने बाबूजी को नहीं जानते? एक बार उन्होंने खा लिया तो वो क्या चाहती है? मैं गोवा जाऊंगा, हंसी खुशी जाऊंगा मैं। चल, चल। ये काम तो पूरा नहीं छोड़ेगा ना? किसी चीज की कमी नहीं है तुझे। स्वाय ध्यान, हार कर तुझे नहीं भेज रहा हूं, इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं तू बहुत कुछ कर सकता है। अब तू जा और अपने आप को पहचान। देर करेगा तो बहुत कुछ खोजेगा, समझा? तू जा। जी आया नु पुत्र, जी आया नु। पापा जी वो आया नहीं है, जा रहा है। औरतों का सम्मान ही विमेंस डे का सच्चा सेलिब्रेशन है। अभी जाके लिखता हूँ। थैंक यू। पैसा ले लिया, चेकबुक ले ली, और कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। मोबाइल ले लिया, मोबाइल बजने भी लगा। ओहो भागा, थैंक यू का फोन। हाँ बगा, हो गई ना कल एलसीडी की डिलीवरी? नहीं हुई, नहीं हुई, एलसीडी की डिलीवरी नहीं हुई? नहीं हुई। एक मिनट, मैं अभी डीलर से बात करके तुझे फोन करता हूँ। रहने दीजिए सेठ जी, अब कोई फायदा नहीं। ऑर्डर और मेरी बरसों की इज्जत दोनों गए। सेठ जी, आपने मुझे ये काम सौंपा होता तो कुछ भी करके आधे घंटे में मैं डिलीवरी करवा देता। नटू काका बकवास मत करो।
आप बागा के साथ में हो? बागा मेरे साथ है, कहाँ हैं आप दोनों? अपनी दुकान के गोडाउन में। हैं? कल का थोड़ा काम पेंडिंग रह गया था, इसलिए आज मैं जल्दी आया। बागा भी काम से आया है। ठीक है ठीक है। वो नादान बागा को जरा समझाओ। मैं नादान से क्या करूं? वो समझदार नरेश भाई नहीं समझ रहे, उसका क्या? आपको पता है, उन्होंने मुझे अनप्रोफेशनल कहा, धोखेबाज कहा, मुझे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक लाइन में रहने का मुझे कोई हक नहीं, ऐसा सब कहा मुझसे। मैं सब समझ रहा हूँ बागा, ये सब बोल के तो मुझे सुना रहा है। क्या मजबूरी है, एडवांस रोकड़ा ले लिया इसलिए सब सुनना पड़ रहा है। अच्छा बागा, ये ऑर्डर कैंसिल हो गया तो नटू काका से अपने 80,000 ले ले वापस। खाली 80,000? तो कितना, 1 लाख दो? लाख रुपए नहीं चाहिए सेठ जी, लेकिन वो नरेश भाई ने मुझसे 2 दिन का ब्याज मांगा। उन्होंने कहा कि ये सब तुम लोगों की चाल है, 2 दिन तक मेरे पैसों का तुम लोगों ने रोलिंग किया है। 1 नंबर का पागल है तेरा नरेश भाई। नटू काका को फोन दे। हाँ लीजिए नटू काका। बोलिए सेठ जी। नटू काका, ये बागा को 80,500 दे दो और खत्म करो ये पूरा मामला और जान छुड़ाओ इससे। ठीक है सेठ जी। और कुछ? और सुनो, मैं आज वापिस जा रहा हूँ, रात तक वापस आऊंगा, तो दुकान संभाल लेना और कोई अर्जेंट काम हो तो ही मुझे फोन करना। हाँ, बिना मतलब के बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करना, ओके? जी सेठ जी। ये शेट्टी भाई ने भी क्या गड़बड़ कर दी। हाँ हेलो शेट्टी भाई। हाँ बोलिए जेठा भाई। अरे क्या बोलिए जेठा भाई, वो कल आपने एलसीडी का डिलीवरी नहीं करवाया। देखो जेठा भाई, मुझे भी अभी अभी पता चला। क्या है, कल मैं भी बार बार टेम्पो वाले को जल्दी करो बोल रहा था। हाँ। तो उसने घाई में ट्रैफिक हवलदार की बाइक को टक्कर मार दी। उसकी वजह से सब लफड़ा हो गया और मामला निपटाने में टाइम निकल गया, इसलिए कल डिलीवरी नहीं हो पाई। आज डेफिनेटली हो जाएगी। सॉरी। नहीं भाई, अभी मुझ पे मेहरबानी मत करो, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया है। आप तो सॉरी बोल कर छूट गए, लेकिन आप पे भरोसा रख के मैं फंस गया ना इधर। ठीक है जेठा भाई, तो आज के बाद घड़ा इलेक्ट्रॉनिक के साथ हमारा बिजनेस संबंध खत्म। नहीं सेठी भाई, मेरी बात सुना। हेलो। नहीं क्या जेठा भाई, आप कब से मेरा इंसल्ट किए जा रहे हो? आज के बाद आप दूसरा डीलर ढूंढ लेना, समझे? सेठी भाई मेरी बात। हेलो। और बार बार मुझे फोन मत करना। गुड बाय। हे भगवान, ये मुझसे क्या बेवकूफी हो गई। एक सेठी भाई तो थे जो सस्ते में माल देते थे। ये भागा की वजह से मुझे कभी कोई फायदा होता ही नहीं, हमेशा नुकसान ही होता। अभी उसे दुकान आने से मना ही कर देता हूँ। जी दया, किसी से नुकसान हो जाए तो तुरंत ऐसा निर्णय नहीं लेते हैं। अरे कभी कभी गलती हो जाती है, और बागा नियत से अच्छा इंसान है। आज तुझे बागा से नुकसान हुआ है तो कल फायदा भी होगा। बापूजी सही कह रहे हैं, माफ कर दीजिए ना बागा भाई को। चलो ठीक है बाबूजी, मैं निकल रहा हूँ, जरा वापिस जा रहा हूँ। वापिस जाओ? वो वहाँ प्लॉट खरीदने, और मैंने पहले देख रखा है, तो आज फाइनल बातचीत हो जाएगी तो डील पक्की हो जाएगी। ठीक है। पापा, बड़ा प्लॉट लेना। क्यों? अभी ग्राउंड तो बचे नहीं है। अगर टप्पू को कभी मैच रखनी हो तो अपने प्लॉट में रखेगा। तू और तेरा सुंदर मामा कभी छोटी बात तो करते ही नहीं ना। आप एकदम मेरी माँ जैसे हो। मतलब आप एकदम मेरी माँ की जैसी बातें करते हो। माँ भी यही कहती है, माँ कहती है कि सुंदर जैसा सर्वगुण संपन्न और होशियार दूसरा कोई है तो वो सिर्फ टप्पू है। चलो इसी बात पे मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। चलो चलो टप्पू बेटा, आज स्कूल नहीं जाना है। जाना है ना मम्मी, आज वुमेन्स है ना, तो आज मैं स्कूल पे ग्रेट वुमेन्स पर स्पीच देने वाला हूँ। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी। अरे वाह टपुड़ा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादाजी। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र। बाय। चल मैं भी तेरे साथ ही आ रहा हूँ। बहू, मैं मंदिर जाके आता हूँ। जी बापू। चल।
कार साफ छलके। नाउ उसे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे जिसे क्या? ओह, मुंह धो दे। गोल कितना सा है फिर भी कितना आवाज करता है। अरे बहू, जी बापूजी। जरा चाय पिला। जी बापूजी। बहू, जी बापूजी। पहले कपड़े सुखा ले, बाद में चाय बना। जी बापूजी। अंजलि भाभी, हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू एंड सेम टू यू डियर। थैंक यू। अंजलि भाभी, हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच दया भाभी एंड सेम टू यू। दया भाभी, हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू भिड़े भाई। सेम टू यू। अरे दया भाभी, वुमेन्स डे पे सिर्फ औरतों को सेम टू यू कहते हैं, मर्दों को नहीं। अच्छा, इसीलिए भिड़े भाई थैंक यू बोले बिना चले गए। हाँ। अच्छा दया भाभी, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, आप आ रहे हो? बापूजी के लिए चाय बनाकर फटाक से आती हूँ। ठीक है, तो फिर जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है। मोहित से पूछ ले। बहुत काम है, अभी कपड़े सुखाने हैं, चाय बनानी है। ओहो, ब्यूटी पार्लर चाय कितनी चाहिए? तेरा 4 GB का तो मोबाइल है, कितनी चीज डाउनलोड करे? हाँ आया। खाले मेरे सामने। बापूजी, मैं जरा अंजलि भाभी के साथ बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है बहू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरी चाय का इंतजार करने वाले तो आज मैंने कस्टम खेला, वो भी उसको आया। तब तक मैं उनका इंतजार करूंगी। उसमें कहीं कहाँ एक मिनी गन जोड़ देता। हाँ, अलग वाला खेलेगा। उसको लेगा तो चलता ही नहीं। बड़े मैं आज इतने कस्टम खेला, और एक कस्टम में मोहित वर्सेस में कस्टम चल रहा था। कस्टम चल रहा था 16 चल रहा था उसमें, मतलब 16 ज़्यादा मतलब जल्दी था। तो मैंने मोहित को भी, मोहित के में वो वाली कस्टम भी तो मोहित भी आ गया। फिर मैंने क्या पता साथ करेंगे, उसमें तो तेज भगना करके, और फिर ऑफ में बहुत मजा आया। तू खेला है कल अपन ऐसे खेला कस्टम? मैं तेरे को UID दे दूंगा। बहुत मजा आया। तुमने खेला कस्टम? मैं भी कस्टम बनाऊंगा। मोबाइल का चार्ज हो रहा है। चार्ज हो रहा, मैं अभी रोटी खा रहा हूँ। अरे नहीं, अरे चार्ज हो रहा है, चार्ज होना चाहिए। ब्यूटी पार्लर में डिस्काउंट मिलेगा। उस टाइम पे मैं चलाते नहीं, और अभी क्या मैं रोटी खा रहा था। मत करे रे चार्ज। मैं चला लूँ। नहीं
अरे नहीं मत करे यार, चार्ज हो जान देना, मत करे। अरे एमबी भी नहीं बची। 10 रुपए ले ले। नहीं अरे आता अभी कल खेलना, कल अभी मेरे को काम है, मेरे को चौदह जीबी का काम छोड़, कल तो मैं इंतजार करने वाले तो वहाँ पे गए हैं। 14 जीबी 30 जीबी तब तक मैं उनका इंतजार लो डलवाऊं। मत करे यार, चार्ज हो रहा है मतलब छन जो। और फिर वाह, अरे यार नहीं कुछ किया नहीं मत। हाँ, कुछ नहीं किया। अरे यार देख ले, हाँ देख। अरे लाइट अभी नहीं यार, तो चार्ज तो हो जा। कहीं कटती है, एक दूसरी आएगी बस। आ रहे सही में रास्ता तो सोने का है, यहाँ पर कैसे? किसका होगा? बेचारे ने कितनी मेहनत करके पैसे जमा करके ये खरीदा होगा। किसका होगा? अब भाई आ गए अभी। जरा आइए ना प्लीज। हाँ। अब्दुल भाई, ये सोने का बिस्किट आपका है क्या? सोने का बिस्किट? नहीं गया अभी। ये बिस्किट मेरा नहीं है। अगर मेरे पास सोने का बिस्किट होता तो मैं बाहर दुकान में बैठकर खाने का बिस्किट बेचता। हाँ वो भी है। तो किसका क्या? अगर सोसाइटी की कंपाउंड है तो सोसाइटी में किसी का होगा। लेकिन होगा किसका? जिसका भी गिरा होगा वो ढूंढने के लिए आ जाएगा यहाँ पर। मैं चलूं? क्या बराबर, कोई आएगा आएगा। शायद नहीं, उम्र वाली चाहिए। कितने साल की? 6 साल वाली तो नहीं है। कोई आ ही नहीं रहा है। कब तक यहाँ खड़ी रहूं? ये आ ही नहीं रहा है। क्या करूं? किसका होगा ये? अरे हाँ, अंजलि भाभी को जाकर पूछती हूँ। जिसका भी गिरा है ना, उसकी तो हालत खराब होगी। जरा आप एक काम कीजिए, आप फिर से कांटेक्ट कीजिए। हाँ। क्योंकि इतनी महंगी चीज किसी की खोई है तो वो सबसे पहले सेक्रेटरी के पास जाएगा और इन्फॉर्म करेगा। हाँ हाँ बराबर है। लाइए, मैं अभी वीरू भाई के घर पे जाती हूँ। थैंक यू। सर के ऊपर 4 मौत के द्वार, इससे जेल में लब साल नहीं मिलेगा हर साल। ध्रुवतारा, इन्हीं में से एक दरवाजा खोलेगा सन्नाटा की मौत का रहस्य। नकाबपोश का एक और कदम और तिमनासा खत्म। बालवीर रिटर्न्स देखिए हर शाम 6:30 बजे सोनी पल पर। Right, Meesho, India's #1 online business platform. ओह नो, डैंड्रफ वापस आया। बदबू वाला तेल, पिच वाला पेस्ट लगाया। इस डैंड्रफ ने जाने क्या क्या करवाया। नया हेड एंड शोल्डर्स अब नीम के साथ आया। नया हेड एंड शोल्डर्स नीम, ये डैंड्रफ वाले जर्म्स को हटाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए।